माम एकम याद करो। क्या मंत्र दिया है? माम एकम याद करो। तो कोई ने तो उल्टा अर्थ उठा लिया। माम एकम माने एक आत्मा को याद करो, एक ज्योति बिंदु को याद करो। क्या 32 किरणों वाला चित्र बना दिया और बीच में रख दिया, बीचों बीच में एक ज्योति बिंदु, उसको याद करो। ये मामेकम याद करो है नहीं? क्यों? बाबा ने जैसा बोला वैसा ही तो कर रहे हैं। अरे बाबा ने कहा मामेकम याद करो, तो हम एक आत्मा को ही तो याद कर रहे हैं। है चित्र तो बनाया तो जड़ हो गया ना। चित्र बनाया वो जड़ हो गया, लेकिन हम चित्र को याद नहीं करते, हम चित्र को देखते नहीं, हम तो बिंदु को देखते हैं। उसी कोटि में हो। अरे इससे पूछो, इससे वो वकालत कर रहा है। चैतन्य को याद करना होता है ना, वो तो जड़ हो गया। तो बिंदु अगर फुदुक फुदुक करती हुई दिखाई दे तो चैतन्य है या जड़ है? फुदुक 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 फुदुक। बिंदी अगर फुदुक फुदुक करती हुई दिखाई दे और थोड़ी सी आवाज मच्छर में भी होती है और कानों को कहीं सुनाई पड़ जाए, सुप्रीम सोल की आवाज, तो वो याद करना चाहिए कि नहीं? एक ज्योति बिंदु एक साबित नहीं होगा ना। है? एक साबित नहीं हो सकता। एक साबित नहीं होगा। एक साबित नहीं हो सकता। एक साबित नहीं हो सकता। अच्छा, परम धाम से जब सब आत्माएं वापस आ जाती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो अकेला रहता है या 500-700 करोड़वीं आत्मा का साथी बनकर रहता है? हाँ, परम धाम में समझ लो। अपनी परिभाषा पक्की रखना। नहीं, परम धाम में तो बिंदु बिंदु का बात हो जाता है ना। हम ढेर बिंदु की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे सारी बिंदु रूप आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतर आए, लास्ट बिंदु रूपी आत्मा रह जाए। तो उस लास्ट बिंदु रूपी आत्मा के साथ मामेकम याद नहीं हो सकता है? मामेकम मैंने पहचान जाना चाहिए ना। पहचान? अच्छा, 500 करोड़ बिंदी 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 आत्माएं। अच्छा, 500 करोड़ नहीं, 200-250 करोड़ बिंदी बिंदी आत्माएं। वो बिंदी बिंदी आत्माएं अकेली देखेंगे तो पहचान में आएंगे कि कौन सी सुप्रीम सोल है, सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली है। कौन सी आत्मा है जो ऐसी आत्मिक स्थिति में रहती है जो देह की इंद्रियों को याद ही नहीं करती, देह की इंद्रियों से भी परे, जिस मुकर्रर देह को लेती है उसकी इंद्रियों से भी परे, और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की इंद्रियों से भी परे रहती है, और देह के पदार्थों से भी परे रहती है, याद ही नहीं करती। पहचान में आएगी? बिंदु बिंदु को देखेंगे तो। अरे बोलो ना, ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से बोल दो। कहाँ तक पहुंचे? पहचान में आने के बाद जो है उस साकार के लिए लागू होगा। तो साकार को कैसे लागू करेंगे? बाबा ने तो मुरली में बता दिया कि शिव को याद करना है, आत्माओं का बाप शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, देह का नाम नहीं होता। उस ज्योति बिंदु आत्मा को याद करना है, या वो ज्योति बिंदु निराकार आत्मा जिस साकार शरीर में प्रवेश करती है, उस साकार शरीर को पहचान करके उस निराकार को याद करना है।
अब बताओ, आपसे नहीं पूछ रहे, आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे, वो पुराना है, उसको देना दो जवाब। साकार को याद करके और निराकार को याद करके। हाँ, और एक्स वाई जेड कोई भी साकार को याद, ब्रह्मा को याद करके, वो भी तो साकार था, उसको याद करके उस गोरे चिट्ठे मस्तक में, गोरे चिट्ठे चेहरे में बिंदी आत्मा तो और बढ़िया याद आएगी। और वो तो प्यार भी बहुत देता था। अरे प्यार नहीं देता था, अंदर से आंतरिक गुणों से प्यारा था या नहीं था? प्यारा था। और बाह्य गुणों से भी प्यारा था, और देह से भी। गोरी चिट्ठी लंबी चौड़ी देह राजाओं महाराजाओं की तरह देखने में आता था, तो विशेष व्यक्तित्व था या साधारण व्यक्तित्व था? साधारण तन था, विशेष व्यक्ति था, तो उसमें तो याद आना और सहज हो जाना चाहिए, नहीं? अरे जल्दी बताओ। अच्छा चलो, अच्छा चलो, बिंदु का खाली याद करना हैं? बाबा का रूप तो नहीं याद करके सिर्फ बिंदु का याद करना। हाँ देखो, एक और तुम्हारा साथी निकला, वो भी कह रहा है कि ब्रह्मा कुमारियों की तरह, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह हमको यही काम करना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा के साकार तन में ज्योति बिंदु आत्मा शिव सुप्रीम सोल को याद करना चाहिए। लेकिन इसने एक पख और निकाल दी, इसने कहा वो तो मर गया, और डेड भाषा बोलता है। अरे शरीर छोड़ गया, इतना बोलता तो भी ठीक था, कहता वो तो मर गया। अरे ब्रह्मा की सोल मरती है क्या? है? वो तो मरती नहीं। हाँ तो फिर इनको ही बोल लेने दो, वो आपकी सारी बातें बोल देगा, आपका नेता बन के सब कुछ बताएगा, आपको बोलने की दरकार नहीं। आप बाद में आए, नए हैं। हाँ बोलो, अब क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि अरे भाई रुको तो। साकार में जो चैतन्य है चलता फिरता, साकार में चैतन्य सब हैं चलते फिरते, इनमें कौन ऐसा है जो स्टेच्यू बन करके, मूर्ति बन करके खड़ा या बैठा रहता है? मेरा तो एक ही दिखाई दे रहा है विशेष रूप से, एक ही विशेष रूप से देखना चाहिए। एक कोई देखना चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो एक कौन और क्यों? एक ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? एक में तो सर्वव्यापी नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा हमने एक में, ये बैठा है सामने, वो सर्वव्यापी नहीं है, हमने मान लिया, इसे एक में ही आया हुआ है, इसका नाम भी महेश है, महाईश है ना? मैं भूल तो नहीं गया? हाँ जी देखो है, है? नहीं उसका नाम महेश नहीं है। महेश नहीं, क्या नाम है? मैं भूल गया क्या? अच्छा कोई भी नाम हो, पक्का नाम शिव तो नहीं है। ये तो आप कहते हैं ये साकार है और चैतन्य है, एक को याद करना चाहिए, लेकिन यही एक है, मान लें। तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होना भैया। तो वार्तालाप हो रहा है, कोई लड़ाई थोड़ी ही हो रही है। एक महाराज जो विश्व पिता है ना साकार, अरे हम इसको विश्व पिता मान लिया, महेश, महाईश, महान कंट्रोलर, ईश माने शासन करता। तो मुरली के आधार पर मानना पड़ेगा। आप जो मुरली बता रहे हैं वही तो मुरली लागू कर रहा हूं। आप मुरली की बात नहीं बताते हैं, देहधारियों की बातें बताते हैं, महावाक्य नहीं बताते। आप महावाक्य ही बता रहे हैं या देहधारियों के वाक्य बता रहे हैं? महावाक्य ही बताना। क्या है बताओ वो?
महावाक्य में यही है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। हम मान रहे हैं ना, ये एक व्यापी है, इसी में है सुप्रीम सोल। जो साकार पिता मतलब जो प्रजा के बीच में तो मतलब मौजूद रहता है ना, प्रजा पिता है जो प्रजा पिता है वो साकार में है और होना चाहिए। साकार ही तो मान रहा हूँ, इसी में होना चाहिए। आप मान रहे, हम तो नहीं मान रहे। जवाब हुई। अरे कारण तो बताओ, हम क्यों मान रहे, आप क्यों नहीं मान रहे? कारण नहीं बताएंगे? कारण तो ढेर सारे मूल्य प्रमाण। हाँ, एक कारण बताओ कि इसमें शिव बाबा नहीं आता और इसमें आता है। इसलिए जो मैं कहता हूं कि ये शिव बाबा है, ये प्रजापिता है, ये प्रजापिता शिव बाबा नहीं है, वो एक कारण तो बताओ। हम मानते हैं बाबा ने महावाक्य हैं, तो ऐसे ढेर महावाक्य बोले होंगे जिन महावाक्यों से वो एक मुकर्रर रथ साबित होता होगा। अगर साबित ना हो तो हम इतने बच्चे कैसे मानेंगे कि वो एक व्यापी है? बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान लेते हैं क्या? है? नहीं मानते। तो हम तो आपको बुद्धिमान मानते हैं ना। आपका नाम भी बुद्धिराम आपका नाम भी बुद्धिराम है। हाँ, ढेर में एक बता दो ना। महावाक्य है ना, मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में महावाक्य है या नहीं है? हैं? महान ते महान पुरुष के महावाक्य हैं, उन महावाक्यों में से दो चार ही तो बता दो, तो हम मान लेंगे इसको। एक आया है कि विश्व का मालिक तो यहाँ साकार में मतलब साकार से जो साकार में ही होते हैं वो मतलब साकार में ढेर सारे विश्व के मालिक होते हैं। नेपोलियन, अलेक्जेंडर, मुसोलिनी, ये सारे विश्व के मालिक बनने के लिए आकांक्षी तो थे, भले बन नहीं पाए। हाँ, फर्रुखाबाद का नाम आया एक। हाँ, अच्छा, फर्रुखाबाद का नाम। अच्छा, ये फर्रुखाबादी है, वो नहीं है फर्रुखाबादी ना। माने जो भी फर्रुखाबादी हो, जरा हाथ उठा देना, हम मान लेंगे यही भगवान है। वैसे फर्रुखाबाद जनसंख्या तो बहुत है, थोड़ी है या बहुत है? बहुत है। आप फर्रुखाबादी हैं? हाँ, ज्ञान मानते हैं तो बात नहीं, ज्ञान मानते वो बात नहीं। हाँ, ठीक है, आपने बेहद में वो बात ठीक। अभी चुप रहो। हाँ, फर्रुखाबाद में ढेर सारी मनुष्य आत्माएं, कैसे पता चले कि कौन विश्व का मालिक बनने वाला है? एक फर्रुखाबाद में साक्षी जी महाराज हुए, शायद एमपी और एमएलए भी रह चुके, वो आगे बढ़ रहे हैं। फर्रुखाबाद के बड़े क्षेत्र के एमपी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आगे भी बढ़ सकते हैं कि नहीं? और ऊंची कुर्सी नहीं ले सकते? अरे ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, ले सकते। तो हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते वो विश्व के मालिक बन जाए। मान लें? नहीं मानना। अरे तो कैसे माने? किस व्यक्ति? फर्रुखाबाद में जन्म लेने वाले कौन से व्यक्ति को मान लें? क्योंकि एक तो है नहीं, ढेर के ढेर फर्रुखाबादी है, और ऑल इंडिया में जाने कितने फर्रुखाबादी बिखरे हुए हैं। जिसने पहले अहमदाबाद में जाकर के कोर्स किया हो। हाँ, माना फर्रुखाबाद वालों में से ढूंढना पड़ेगा कितने लोगों ने अहमदाबाद में जाके कोर्स किया। ऐसा मुरली में कोई वाक्य नहीं आया है। अहमदाबाद को बीज रूप माना है ना? हाँ, बीज रूप माना है, ठीक है। अहमदाबाद को माना, फर्रुखाबाद को तो नहीं माना। अरे झंडा नीचा कर दो ना, फिर आगे बढ़े। है कहते मैं भी विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, ऐसे कैसे कर दूं?
नहीं, हमारा झंडा तो नीचे है नहीं, हम आपका झंडा ऊंचा करना चाहते हैं। इतने लोगों के सामने देखो, बाबा ने आपका नाम प्रत्यक्ष किया, आपको पुराना ओल्ड इज गोल्ड साबित किया कि नहीं? तो ऐसे क्यों कहते हैं हमारा झंडा नीचा हो गया? अच्छा ठीक है, बात ये चल रही थी क्या कि एक बिंदु को याद करें तो कैसे पता चले कौन सी बिंदी? मनुष्य आत्माएं तो 500-700 करोड़ है। तो जब कोर्स लिया था तो ये बातें खास बताई जाती हैं, कोर्स में फोर्स भरने के लिए। और फोर्स तभी आत्मा में आता है जब उस साकार तन को प्रूफ और प्रैक्टिकल में प्रूफ और प्रमाण सहित पहचान लिया जाए, चाहे वो अव्यक्तवाणी के प्रूफ हो, चाहे वो मुरली के प्रूफ हो, मुरली के महावाक्यों के, और चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं उनके महावाक्यों के आधार पर वो प्रूफ लागू होते हो। उन प्रूफ और प्रमाणों के आधार पर ही, और चाहे वो प्रूफ भारत में ढेर के ढेर इंटरप्रिटेशन करने वाले शास्त्र निकले वेदों के, और वेदों का मूल है गीता। गीता के एक एक श्लोक को साबित करने वाले शास्त्र हैं। उन शास्त्रों के आधार पर ही और आधार पर भी भगवान का साकार रथ डिक्लेयर होता है। ये मुख्य बात है। फोर्स से लेकर के फोर्स भरने वालों की, अगर पूरा फोर्स भर गया तो उसकी निशानी होगी कि वो साकार में आए हुए उस सुप्रीम सोल को पक्का पक्का पहचान लेगा, और विधर्मियों से ज्ञान का युद्ध जरूर करेगा, हार नहीं खाएगा। श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम नहीं करेगा, कोई आचरण नहीं करेगा। श्रीमत के बरखिलाफ आचरण करेगा तो पुरुषार्थ में बार बार विघ्न आएगा, और वो विघ्न नीचे गिराता रहेगा। विघ्न नीचे गिराएगा तो फिर भागेंगे। इधर उधर भागते रहेंगे।